महिपुर नामक गांव में आज भी बिजली नहीं है। बिजली के लिए बहुत साल इधर उधर सरकारी दफ्तर घूमने पर भी किसी ने गांव में बिजली नहीं पहुंचाई। गौरीश नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का पंचायत के मुखियों को दिखाते हुए, पूरे देश में बिजली है, सिर्फ हमारे गांव में नहीं है। इतने सालों से आप गांव के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ पा रही है। बिजली रहेगी तो गांव सफल होगा, बच्चे पढ़ेंगे, काम करेंगे और वो लंबी जिंदगी जिएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो गांव ही नहीं, हमारे जीवन में भी अंधेरा ही रहेगा। इसीलिए कृपया करके अब तो आप गांव में बिजली ले आइए। थोड़ा पढ़ क्या लिया तुमने? उटपटांग बोल रहे हो। गांव में बिजली ले आना चोरी करने जितना आसान नहीं है, वो भी हमारे गांव के लिए। तुम्हें पता है हमारे गांव में बिजली क्यों नहीं है? हमारे गांव पहुंचने के लिए अच्छा रोड नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा गांव एक ऊंची पहाड़ पर घने जंगल के बीच में है। यहाँ बिजली पहुँचाने के लिए सरकार को कितने करोड़ का खर्चा होगा तुम्हें पता है? हम इसके लिए कितना घूम रहे हैं तुम्हें पता है? जब वो हम पर दया करेंगे तभी बिजली आएगी। धरना या रास्ता रोको करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा तो हमारे गांव में बिजली कभी नहीं आएगी, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ही कुछ सोचता हूँ, कहकर खूब खोज करके पता किया कि सोलर बैलून के सहारे गांव में बहुत कम पैसों में बिजली ले आ सकता है। अरे वाह, सोलर बैलून के सहारे गांव में बहुत कम पैसों में मैं बिजली ला सकता हूँ। इससे गांव वालों के जीवन में उजाला आ जाएगा। इसके लिए सिर्फ सूरज और हवा की जरूरत है, कहकर सोलर बैलून लाकर उसमें हवा भरने की कोशिश करते वक्त, क्या भाई, बिजली ले आना बच्चों जैसा खेल नहीं। उसके लिए बिजली के खंबे, तार की जरूरत पड़ेगी। ये मामूली बात नहीं है। बैलून में हवा भर के उसके सहारे बिजली ले आओगे? पागल कहीं के, बच्चा है, कुछ जानता नहीं है। ऐसे उटपटांग हरकतों से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देखते हैं ये बिजली कैसे ले आता है, कहकर उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता है। गौरीश मेहनत करके सोलर बैलून्स के सहारे गांव में बिजली ले आता है। उस गांव में खंबे पर लगे हुए बल्ब को जलते हुए देख गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। हे गौरीश, हमारे गांव के पंचायत जो इतने सालों में नहीं कर पाई, वो तुम्हारे अकेले की मेहनत से हासिल हो गया। तुम मामूली इंसान नहीं हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि इन बैलून से बिजली पैदा होगी? आम तौर पर सोलर पैनल से बिजली आती है, ये मुझे पता है, लेकिन वो काफी महंगा है। आलोचना करते वक्त मैंने बच्चों को बैलून्स उड़ाते हुए देखा, तभी मुझे ये ख्याल आया कि मामूली बैलून्स की जगह हम सोलर बैलून्स का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसका देखभाल कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो गौरीश बाबू, हम इसकी देखभाल करेंगे, कहकर भरोसा देकर गांव वाले बिजली ले आने वाले गौरीश को अपने कंधों पे पंचायत ऑफिस ले आते हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप बस इस पद को छोड़ दीजिए। आपसे जो इतने सालों में नहीं हो पाया, वो इस लड़के ने कर दिखाया है। इस पद के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। ये गांव को सुधार कर उसे सफल बना सकते हैं। हमारी बात मानो और इस पद से हट जाओ। गांव के प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं तुरंत इस पद से हटकर गौरीश को इस पद पे बिठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चुनाव में आप लोगों को इसे जिताना पड़ेगा। वही है ना प्रक्रिया, कहकर रात को अपने आदमियों से एक बैलून आइडिया के सहारे उस गौरीश ने गांव में अपना इमेज बहुत बढ़ाया है। लोगों के समर्थन से बैलून की तरह वो भी बहुत उछल रहा है। इन लोगों को अगर दर्द होगा तब वो ही खुद इसे नीचे ले आएंगे। ये सब तभी होगा जब हम उस बैलून से हवा निकाल देंगे, कहकर लोगों को भेजता है। वो सब एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सोलर बैलून्स को पहरा देने वाले थोड़ी देर बाद पेड़ के साये में सो जाते हैं। तब ये रउडी सोलर बैलून्स को नीचे खींचकर उन पे बैठकर सोलर बैलून्स को चाकू से खसक करके आवेश करते हैं। बस उनमें से तुस करके पूरी हवा निकल जाती है और वो उस बैलून को वैसे ही छोड़ देते हैं। अचानक रोशनी से भरे हुए गांव में अंधेरा छा जाता है। गांव वालों में से थोड़ी बहुत मुंहफट औरत प्रमीला, क्या भाई गौरीश,
तुम्हारा बिजली तो एक दिन का मेहमान निकला, दूसरे ही दिन तुम्हारे बिजली वाले बैलून्स तुस हो गए। तुम्हें देख के हमने बेमतलब प्रेसिडेंट साहब को सुना दिया। इनके सहारे तुमने कितने ख्वाब दिखाए, सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए थी। निराश मत होइए, मैंने पहले ही कहा था ना कि इन सोलार बैलून्स का बहुत सावधानी से रक्षा करना चाहिए। इनमें हवा निकालने के लिए हमारे प्रेसिडेंट ने ही आदमियों को भेजा था। यही है वो अपराधी। बैलून को पहरा देने के लिए मैंने गांव वालों को रखा था, लेकिन उन्होंने काफी देर पहरा देने के बाद थोड़ी आराम की और उस समय इन राउडियों ने ये सब कर दिया। लेकिन हमारे गांव के कुत्तों ने उन्हें भगा भगा कर पकड़ा। यही है वो नालायक, और इन नालायकों को भेजने वाले महाशय यही हैं। उसे थोड़ा सबक सिखाओ। कहते ही गांव वाले उस प्रेसिडेंट को पकड़ के पीटते हैं। बाद में गांव वाले गौरीश के पास आकर, सॉरी गौरीश बाबू, तुम्हारी वजह से हमारे गांव में बिजली आ गई है और आगे जाकर हमारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। गांव को समृद्धि ना देने वाले ऐसे लोगों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे पड़ जाएंगे, कहकर कसम खाते हैं। गौरीश की मेहनत की वजह से पूरा गांव रोशनी में भर जाता है। जनरेटर, उसका नाम रघुनाथ। उसके पास एक ट्रैक्टर जनरेटर हुआ करता था। उस गांव में किसी का भी शादी हो, रघुनाथ के ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते थे। एक बार एक शादी में वो लाइटिंग कनेक्शन सभी ठीक है ना कहकर दूर खड़ा एक इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहा था। हाँ भैया, सब ठीक है, बस आप कनेक्शन दे दीजिए। तो रघुनाथ उन वायर्स को जनरेटर में अटैच करके जनरेटर को ऑन किया तो पूरा मंडप लाइट्स के साथ जगमगाने लगा। सबको रघुनाथ एक अच्छा आदमी लग रहा था, पर वो एक बहुत बड़ा चोर था। एक बार रघुनाथ शादी के मंडप में लाइट्स फिट करते वक्त दुल्हन का कमरा ढूंढना है, सोना पूरा उसी कमरे में तो छुपाए होंगे, सोचकर कमरा ढूंढने लगा। दुल्हन का कमरा दिखते ही खिड़की के पास लाइटिंग करते हुए सोना कहाँ पे छुपाए गौर करने लगा। छुपाया हुआ जगह पता लगाने के बाद वो दुल्हन के पिता के पास जाकर, साहब, मंडप का पूरा लाइटिंग सेट कर दिया। शादी के दिन मंडप की लाइटिंग लाजवाब लगेगी। मेरे जनरेटर को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, कहकर ट्रैक्टर से जनरेटर का लिंक को निकालकर ट्रैक्टर के ऊपर चला गया। उस रात सब लोग सोते समय रघुनाथ चुपचाप दुल्हन के कमरे में आकर वहां के सारे जेवरात को एक बैग में डाला और उस बैग को जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ जब मंडप के पास आया तो वहां पे सभी उदास होते दिखे। तो रघुनाथ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों सब लोग ऐसे हो? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। कोई आके मेरी बेटी की और उसकी सहेली के सारे जेवरात चोरी कर लिए, कह के उदास हो रहा था। क्या है साहब, इतना शांत बैठे हैं, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दिए? नहीं नहीं, ये विषय चारों ओर फैलेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मेरे परिवार की इज्जत जाएगी। आप दिल छोटा मत कीजिए, सबके लिए वो ऊपर वाला है। मैं जनरेटर को डीजल मार के आता हूँ, कहकर ट्रैक्टर को जनरेटर से लिंक किया और वो चला गया। वैसे रघुनाथ शादी ब्याह में जनरेटर सप्लाई करने के नाम पे चोरियां करता था। अगले दिन रघुनाथ के घर पे पुलिस एसआई आया। रघुनाथ बोले, तो तू ही है ना? तो रघुनाथ मन में, बाप रे, मैंने चोरी किया है कह के इंक्वायरी के लिए यहाँ तो नहीं आया है। सोच के, हाँ सर, मैं ही रघुनाथ हूँ। घबराते हुए कहा, तुम्हारे पास थोड़ा काम है, चलो पुलिस स्टेशन। वैसे एसआई रघुनाथ को पुलिस स्टेशन लेके आया। वहां पे कमिश्नर, क्यों भाई, तेरे बारे में सर्वे मैंने ठीक से किया है, इस पूरे गांव में तू ही एक जनरेटर सप्लाई करता है ना? हाँ क्या, इसलिए मुझे बुलाया है? हाँ सर, हमारे गांव में मैं ही नंबर 1 हूँ। अचानक कमिश्नर के पास एक कुत्ता पाउ, पाउ, कहते हुए आया। टाइगर, टाइगर, काम डाउन, काम डाउन, कहकर टाइगर के ऊपर चिल्लाने लगा। कुत्ता रघुनाथ के चारों ओर फेरे लगा के कमिश्नर के पास आकर बैठ गया। ये मेरा पालतू कुत्ता है। हाँ, ये सब ठीक है, कल मेरे बेटे का बर्थडे फंक्शन है, लाइटिंग कनेक्शन सही है, जनरेटर भी चाहिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति सभी आ रहे, ठीक से कर सकते हो ना? करूंगा साहब, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे,
मतलब मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना साहब, कहकर चला गया। अगले दिन बर्थडे फंक्शन में रघुनाथ लाइटिंग कर रहा था। वो जाके जब खिड़की झांक कर देखा तो एक सेठ एक उद्योगपति से, अरे सेठ जी, इसमें 25 लाख रुपए हैं, ले लो। ये बात रघुनाथ सर से मत कहना, वैसे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, कहकर एक सूटकेस दिया। ये लो, तुम्हारे रकम के मुताबिक ये हीरे, कहकर सेठ को सूटकेस दिया। वैसे वो दोनों सूटकेस की अदला बदली की। रघुनाथ वो सब देखकर, अरे वाह, एक तीर में 2 निशान, कहकर हमेशा की तरह रघुनाथ उस रात वहाँ पे आके वो 2 सूटकेस चुरा के अपने जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ वहाँ पे आते ही, कम ऑन सर, किसी को छोड़ो मत, वो चोर मुझे मिलेगा, मेरे हाथ से ही मरेगा, कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पे रहे एसआई कांस्टेबल सभी हस्त व्यस्त होके ढूंढने लगे। कमिश्नर का कुत्ता पाउ पाउ कहकर जनरेटर के पास आकर भौंकने लगा। वो कुत्ता वैसे भौंकते हुए देखकर कमिश्नर, एसआई साहब, सर्च इन द जनरेटर, कहकर ऑर्डर दिया। रघुनाथ वहाँ पे आकर, सर सर, वो मेरा जनरेटर है सर, यही मेरा जीवन आधार है, उसके साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हैं साहब, मत कीजिए ना, कहकर कमिश्नर के हाथ पैर जोड़ने लगा। अरे रुकना रे भाई, मैं तेरे जनरेटर को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सर्चिंग कर रहा हूँ, कहकर एसआई साहब अंदर पूरा सर्च कीजिए। तो एसआई वैसे जनरेटर के अंदर सर्च करते समय उसमें सोना, जेवरात, हीरे, पैसे सब मिले। तब कमिश्नर को सारी बात मालूम पड़ी। अरेस्ट हिम, कहकर रघुनाथ को जेल में डाले।